भोपाल की चकाचौंध भरी दुनिया में अचानक एक चमकता सितारा बुझ गया। मॉडल खुशबू की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा सितारा जिसके सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फॉलोअर्स थे, जिसको हर कोई मिलना चाहता था। आखिर वो मॉडल कैसे इस दुनिया से अलविदा हो गई, ये सवाल हर किसी के जहन में कौंधने लगा। लेकिन तभी कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए। लव जिहाद का एंगल सामने आया। साथ ही साथ ये भी सवाल खड़े होने लगे कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड ही उसका हत्यारा तो नहीं। मगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरे केस को और पेचीदा बना दिया। क्यों? क्योंकि उसमें उसका प्रेग्नेंट होना सवाल खड़े कर रहा है। @diamond_girl 30 की संदिग्ध मौत, मॉडल, मौत और मिस्ट्री। खुशबू अहिरवार राजधानी भोपाल की खूबसूरत मॉडल। विदिशा के मंडी बामोरा से निकली खुशबू ने अपनी कामयाबी की खुशबू राजधानी तक फैला दी थी। उसकी खूबसूरती के लोग कायल थे। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव, करीब 12,000 फॉलोअर्स। डायमंड गर्ल नाम से मशहूर खुशबू की फोटो देखते ही देखते वायरल हो जाती थी। उसके वीडियो को जमकर लाइक किया जाता। बेहद स्टाइलिश, चमकदार लाइफ। लेकिन इसी के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उसकी चमकदार लाइफ के पीछे खौफनाक साजिश भी दस्तक दे रही थी। 11 नवंबर की सुबह खुशबू को उसका बॉयफ्रेंड अस्पताल लेकर पहुंचता है। खुशबू बेसुध थी। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। जो खुशबू सोशल मीडिया पर चहकती थी, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। डॉक्टर्स को खुशबू की मौत संदिग्ध नजर आती है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। 21 वर्षीय बालिका की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी चिराई अस्पताल में, जिसे एडमिट किया गया था। तो उस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वो चिराई अस्पताल पहुंची, और जो साथ में जो लड़का था उसे अभी थाने अभिरक्षा लिया गया पूछताछ के लिए। पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंचती है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर खुशबू की मौत कैसे हुई? उज्जैन से भोपाल के रास्ते में हुआ क्या? क्या उसकी तबीयत खराब हो गई थी, या फिर वो किसी साजिश का शिकार हुई है? भोपाल पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी। तभी परिजन मामले को नया मोड़ दे देते हैं। खुशबू की मां और बहन अस्पताल पहुंच जाती हैं और ऐसा आरोप लगाती हैं कि हर तरफ सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना है कि खुशबू ना तो बीमार हुई और ना ही उसने कोई गलत कदम उठाया, बल्कि खुशबू को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। खुशबू की हत्या की गई है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। उसके गले, कंधे और प्राइवेट पार्ट पर निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लोग घुमा भी जा रहे हैं, हम घुमा भी जा रहे हैं, हम ले जाएंगे तो आप छोड़ जाएंगे, आप टेंशन नहीं करो। और हमें फिर पता नहीं था, उन्हें मारो, पूरे में चोट है, मुड़ फूटी थे, इधर इधर गला मस्का है। हमें कोई पता नहीं बताया, फिर भी ना वो ना पुलिस बता रही कुछ भी कि कहाँ है लड़की, कहाँ है लड़का, वो कुछ भी नहीं बता रहा हो। कोई बात नहीं है। मेरी लड़की मॉडलिंग करती है और पुलिस की वो भी कर रही थी पढ़ाई। पहले लव जिहाद और फिर मौत। खुशबू अहिरवार जो मॉडल थी, जिसकी मौत संदिग्ध अवस्था में हुई और लगातार जांच की जा रही है, और हम इस वक्त उसके घर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 806 नंबर का ये फ्लैट है उसका, और इसी घर में खुशबू अहिरवार अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कासिम के साथ इसी घर में रहती थी। हालांकि जब घटना हुई, घटना के बाद जो परिजन आए थे, और परिजन के बाद जो खुशबू है उसकी डेड बॉडी लेके जो परिजन है, उनकी बहन है, वो चले गए।
परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लव जिहाद की साजिश बता रहे हैं। तो क्या खुशबू की मौत से उसके बॉयफ्रेंड का कोई कनेक्शन है? क्या बॉयफ्रेंड ने ही खुशबू को मार डाला? और जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली है। पढ़ने लिखने में होशियार खुशबू का सपना मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने का था। बीए फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ वो 3 साल से भोपाल में रह रही थी। यहाँ कई लोकल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और इसके साथ ही घर का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात राहुल नाम के युवक से होती है। खुशबू और राहुल के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती है और ये रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बदल जाता है। दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। बात अब शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन खुशबू को कुछ ऐसा पता चलता है कि उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिसे वो राहुल समझकर प्यार कर रही थी, जिसे राहुल समझकर अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, क्योंकि वो राहुल था ही नहीं, बल्कि राहुल के नाम से उसकी जिंदगी में आया कासिम अहमद था। उज्जैन के रहने वाले कासिम ने राहुल बनकर खुशबू को अपने जाल में फंसाया और जब उसका असली चेहरा सामने आया तो कासिम खुशबू को ब्लैकमेल करने लगा, धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। खुशबू अब कासिम से दूरी बनाना चाहती थी। घर वालों ने भी उससे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन कासिम 2 दिन पहले खुशबू को उज्जैन लेकर चला गया और फिर वहां कुछ ऐसा हुआ कि खुशबू जिंदा नहीं लौट पाई। पहले जब रिलेशंस में आया था ना, दोस्ती में, तो जब उसने हिंदू बताया था कि मैं हिंदू हूँ। हाँ, जब उसको पता चला कि वो मुस्लिम है तो वो छोड़ने फिर रही थी। खुशबू मॉडलिंग करती थी प्रभात वस्त्रम में मोना सिंह के साथ, और वो कोचिंग भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। कल रात में हमें और हमारे साथियों को सूचना मिली थी कि चिरायू अस्पताल में एक लड़की मृत अवस्था में एक युवक लेके पहुंचा है और वो बोल रहा है कि इसने कुछ समस्या है, मैं इसलिए लेके आया हूँ। कहीं पर वो जिस भी रूम पे होंगे यहाँ भी वो रह रहे होंगे, तो वहाँ पर पता चला तो लड़के को वहीं लगा के ये पुलिस वालों को ये लड़का जो है कहीं ना कहीं गलत है, उसको गिरफ्तार कर लिया। सुबह परिवार वालों संपर्क हुआ, परिवार वाले आए, परिवार वालों ने जो बताया उसे सुनकर हम सब दंग हैं और हैरत में। लड़का है कासिम और उज्जैन का रहने वाला है। खुशबू की मौत को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आ रही थीं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में थी, लेकिन ये मामला अब नया मोड़ लेने वाला था। शाम होते होते जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि खुशबू प्रेग्नेंट थी और उसकी मौत का कारण भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और फाइनल पीएम रिपोर्ट सेम ही आई है कि उसमें जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसकी मृतिका की डेथ हुई है और कोई इंजरीज एक्सटर्नल कोई भी नहीं आई इस तरह की। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस आई है उसका कारण नेचुरल है या कोई एक्सटर्नल चीज़ की वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसके लिए भी हम तीसरा की रिपोर्ट हम लोगों ने आगे प्रेषित की है और उसके रिपोर्ट के आधार पर अंतिम कार्रवाई। इस बिंदु पे जो भी जो आ रहे हैं तथ्य, जो साक्ष्य आएंगे पूछताछ में और जो भी टेक्निकल एविडेंस में, उस आधार पे ही निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। वो अगेन जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें डॉक्टर द्वारा स्पष्टली किया जाएगा जो भी चोटों का निशान है, उस आधार पे फिर बताया जाएगा। बैकग्राउंड ये अभी तो चाय कॉफ़ी का स्टॉल ये लगाता था, ये जैसा उसके द्वारा बताया गया है। बाकी और जो भी उसका बैकग्राउंड है, क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, जो भी है उस संबंध में अभी जाँच की जाएगी। राजधानी में एक चमकते सितारे का इस तरह से अस्त होना हर किसी को हैरान कर रहा है और बार बार यही सवाल मन में उठ रहा है कि क्या है मॉडल की मर्डर मिस्ट्री? क्या वाकई खुशबू लव जिहाद का शिकार हुई है? क्या कासिम ने प्यार के नाम पर उसके साथ धोखा किया है? क्या उसे मार दिया गया है? क्या वाकई उसकी मौत प्रेगनेंसी में आई किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई है? आखिर उज्जैन से भोपाल के बीच ऐसा क्या हुआ कि अचानक तबीयत बिगड़ गई? क्या दोनों के बीच कोई विवाद हुआ था या फिर कोई ऐसा राज छिपा है जो अभी तक अंधेरे में है?
हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, मगर घर वालों का सीधा सीधा आरोप है कि युवक कासिम ने पहले लड़की को बहलाया फुसलाया और जब पता चला कि लड़का मुस्लिम है उसके बाद उसके ऊपर शादी का प्रेशर बना रहा था, जिसके चलते युवक ने मौत के घाट उतार दिया।